नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के अनुशक्ति नगर विधानसभा में और हमारे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं। सना मलिक जी चुनाव प्रचार में हैं और ये मुंबई का सबसे पिछड़ा इलाका जिसे कहते हैं भारत नगर और डोंगर भाग है, जहां पर कुछ साल पहले पहाड़ गिरने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसमें नवाब मलिक जी ने काफ़ी भूमिका निभाई थी और सभी लोगों को मदद पहुंचाया था। आप लोगों के बीच जा रही हैं, चुनाव प्रचार में हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई चुनाव प्रचार में हम चुनाव पे अपना काम लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं और जिस तरीके से हम लोगों के बीच में अपना काम लेके जा रहे हैं, लोगों का एक ही बोलना है कि आप इधर नहीं आए होते, आपका काम बोलता है, आपको इधर आके वोट मांगने की भी जरूरत नहीं, हमारा मत आपकी हो है। अच्छा, 2.5 साल 3 साल मैंने देखा जब आपके परिवार पे, पहले भी मैंने इंटरव्यू किया था आपका एक प्रोग्राम में, जब परिवार पे मुसीबत आई थी तो आप ही सना मलिक एक लड़की होके, महिला होके, देवी होके आपने लोगों के बीच गई, नवाब मलिक जी का जगह संभाला, लोगों का सेवा किया, लोगों के साथ 1 to 1 आपने काम किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 2.5-3 साल में? भाई वो जो 23 फरवरी की सुबह थी और जब ये सब शुरुआत हुआ और दोपहर होते होते मेरे पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया, तभी ये इसमें से ही आधे से ज़्यादा कार्यकर्ता थे जो भूखे प्यासे पूरा दिन हमारे साथ कोर्ट के बाहर रात के 9 बजे तक खड़े थे और जब तक उनको ईडी की कस्टडी अनाउंस की गई थी रिमांड के बाद, ये सभी कार्यकर्ता भी धूप में खड़े हुए थे। हम तो फिर भी इलेक्शन ये अपने एनसीपी के ऑफिस में कार्यालय के अंदर बैठे हुए थे, तो इनका ही प्यार और विश्वास था जो पूरी तरीके से इन्होंने मेरे ऊपर दिखाया और मैं इन लोगों के बीच उतरी और सिर्फ मेरे कार्यकर्ता नहीं, जब मैं काम करने के लिए ज़मीनी तौर पे लोगों से कनेक्ट होने लगी तो लोगों के बीच में मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि ये पूरी कार्रवाई नवाब मलिक साहब के ऊपर ही है। उनके ऊपर उनको जो है रत्ती भर का भी ऐसा एक शंका है कि नवाब मलिक साहब ने ये सब का मतलब ये सभी केस के ऊपर जो उनको फंसाया गया है उसमें कोई सच्चाई है। हमारे कार्यकर्ताओं का साथ और लोगों का विश्वास, एक हिम्मत देते गया, कॉन्फिडेंस देते गया और फिर बस सफ़र चालू किया था और सफ़र जब तक चलते रहा, अभी भी चल रहा है। लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ते गया, हमारा भी जो है लोगों से बीच में रहने का और उनके साथ कनेक्ट होने का जो मौका था और भी ज़्यादा तरीके से हम मिलने लगे, एक परिवार की तरह हम मिलने लगे। लोग पहले मुझे नवाब मलिक की बेटी के नाम पे जानते थे, अब आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलते कि भाई हमारी बेटी है, अनुशक्ति नगर की बेटी बना के इधर रख लिया है और आने का उनका, छोड़ने का उनका विचार भी नहीं लगता है हमें। आपने बेटी कम बेटा का फर्ज ज्यादा निभाया? जी नहीं, हम बेटी और बेटा में मैंने कभी अपने परिवार में देखा नहीं कि मेरे पिताजी ने कभी फर्क किया। मैंने कभी वो महिला कार्ड नहीं खेला, मैंने हमेशा अपने आप को सक्षम समझा और भाई और बहनों में हमारे बीच में भी कभी ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया। बेटी हो बेटा हो, हर उतना ही प्यार होता है अपने माँ बाप के लिए आपस में, मतलब या बेटी होती है तो ज्यादा प्यार है या बेटा होता है तो ज्यादा प्यार है, ऐसा नहीं बेटी ज्यादा दिखा लेती है, बेटा कम दिखा पाता है। आपके काम को, नवाब मलिक के काम को लोगों ने देखा है। नवाब मलिक साहब पहले भी 5 साल यहाँ पे विधायक थे, दूसरी टाइम वापस चुनकर आए और उनका कारोबार आपने संभाला, आपका काम लोगों ने देखा है। लेकिन जो आपके सामने विरोधी है, उनका कहना है कि मैं अनुशक्ति नगर पे रहता हूँ लेकिन रहते हैं भाड़े पे, कब यहाँ से चले जाएंगे पता नहीं। क्या लोगों से अपील करेंगे आप? भौकाल बनाने वाले लोग आए यहाँ पर। मैं लोगों से एक ही अपील करूंगी कि हमने हर परिस्थिति में, हर कठिन हमारे भी ऊपर भी अगर कठिन समय आया है तो हमने आप लोगों का साथ नहीं छोड़ा, आप लोगों के बीच में रह के आप लोगों का विश्वास हासिल किया और कोई भी परिस्थिति आई, कोविड की महामारी आई या हमारे घर में कोई परेशानी आई, हमने अपने को किसी को खो दिया। हम आप लोगों के बीच हमेशा खड़े रहे और आप लोगों की समस्याएं सुनी और जितना हो सका, जैसे मैं मेरे पिताजी के शॉर्ट टर्म जो ड्यूरेशन उनका एब्सेंस था उसके बीच में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं एज अ आर्किटेक्ट एज अ सोशल वर्कर लोगों के बीच में रहती थी, काम करती थी, उनके नेतृत्व के नीचे विकास काम सीखा, लेकिन ये नहीं पता था कि अगर मेरे सामने कोई महिला आके अपने विषय रखती है तो उसमें कौन कौन से विषय हो सकते हैं। तो 2 साल मैंने लगातार लोगों के बीच में काम किया, लोगों का विश्वास बनाए रखा और हम डर के भागने वाले लोगों में से नहीं। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी कठिनाई आए, हम लोगों के बीच में खड़े रहेंगे। ये तो अपनी पार्टी को, ये तो अपनी पार्टी को ही छोड़ दिए तो इनके ऊपर दूसरा क्या हम बोल सकते हैं। आपको अनुशक्ति नगर के ऊपर भरोसा है? पूरा भरोसा है भाई। ये आप जो लोग देख रहे हैं ना, मैं रात के 10 बजे तक भी करूँ या सुबह 10 बजे भी शुरुआत करूँ, मुझे लोग ऐसे ही उत्साह से मिलते हैं। और अभी भी जब उनके बीच में जाती हूँ तो मैं वोट मांगती हूँ और उन लोग बोलते हैं ये रह गया है हमारा, जरा ये कर दो, और मैं बोलती हूँ मुझे 15 दिन का वक्त दे दो, उसके बाद हम करेंगे। अच्छा, अभी अनुशक्ति नगर में कई आरोप लगाए जा रहे हैं, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन यहीं पास में ओसवाल में एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका आप लोगों ने बैनर लगाया था।
तो विरोधियों का जो बार बार तंज है आपके ऊपर कस रहे हैं कि काम नहीं किया, हॉस्पिटल नहीं बनाए, स्कूल नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाए, इस पे क्या कहेंगे? पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, वो विरोधी जब लड़की अकेले खड़े रह के जमीनी तौर पे लड़ रही थी तो ये विरोधक कहाँ थे? जब पिताजी मेरे 2 साल मौजूद नहीं थे तो ये लोग कहाँ थे? अगर ये अनुशक्ति नगर का और भारत नगर के वासियों का इतना अच्छा चाहते थे तो इनको उतरना चाहिए था, मेरे कंधे से कंधे मिला के मेरा साथ देना चाहिए था। हम जब भी काम करते हैं तो तुम 2 लेवल पे काम करते हैं, एक शॉर्ट टर्म काम और एक लॉन्ग टर्म काम। मैंने शॉर्ट टर्म का काम की सारी जिम्मेदारियां निभाई। जितनी लड़ाई मुझे बीएमसी से करनी थी, जितनी लड़ाई मुझे कोई भी डिपार्टमेंट से करनी थी मैंने की, और जितना फॉलोअप मुझे जहाँ लेना था वो मैंने लिया। लेकिन जब मैं एक आमदार नहीं हूँ और मेरे पिताजी के एब्सेंस में हमें उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, लेकिन जब वो आए हमारे जितने भी रुके हुए काम थे वो आगे बढ़े। जैसे ओसवाल के कंपाउंड में स्कूल, अस्पताल, गार्डन, रोड सब बनेगा, कब्रिस्तान, शमशान भूमि, क्रिश्चियन का सिमेट्री बनेगी, लिंगायत समाज के लिए सिमेट्री बनेगी। साथ ही साथ जो हमारा एक्विजिशन का काम था माड़ा का एक्विजिशन भी ऑलमोस्ट पूरा, उधर भी हमें मार्केट मिलेगा, उधर भी हमें स्कूल मिलेगी, उधर भी हमें जो गोपीनाथ मुंडे मैदान है वो पूरी तरीके से बन के मिलेगा। और भी काफी चीजें हैं जो हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी रोड की मिलेगी भारत नगर में, जो हम जानते हैं कि 3 साल पहले जो भारत नगर में हादसा हुआ था उसमें हमने 18 लोगों को खो दिया था। तो ये सभी चीज़ के लिए हमने 2021 से ही प्रयास चालू किया था और वो उनके ही लेटर पे है। वो लेटर जो रोड कैंसिल होने वाला था, वो रोड डीपी से कैंसिल हो रहा था और उसको रुकवा के यूडी से हमने सैंक्शन करा के लिया। तो ये काफी चीजें हैं। आप भारत नगर में प्रचार में है, विरोधियों का कहना है कि यहाँ पर घर घर में पानी नहीं आता है। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप 2019 का चुनाव में अगर आप घूमे रहोगे तो जब घर 1 से 2 हो जाता है ना, तो ये अपना घर और वो भी फैला लेते हैं। कभी हमने जो HP का ग्राउंड है, HP के ग्राउंड में एक बड़ी टाकी का प्रपोजल रखा था। उसके लिए हम पिछले 8 महीने से संघर्ष करके हमें NOC मिल जाए। तो हमारा जो PWD का NOC आखिरी स्तर पे है, लेकिन आचार संहिता लग गया, तो जल्द ही जब इलेक्शन बाद ये हो जाएगा तो आज ऊपरी स्तर पे जब हम टाकी बना लेंगे तो फुल फोर्स पे पानी ऊपर जाएगा। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि जब कटौती होती है तो ऊपर वालों का पानी थोड़ा कम हो जाता है। पानी नहीं है ऐसा कभी नहीं होता। हमने इतने बोरवेल बना के दिए, हमने जितने वेल्स थे उसको स्वच्छ करके पाइपलाइन उसमें डाल के दिया है। साथ ही साथ हमने एक मुहिम चलाई थी कि जिसके पास नल नहीं है वो बीएमसी से कनेक्शन लीजिए और नल लगाने का काम हम करेंगे। तो हमने पूरी तरीके से लोगों के बीच में रह के उनका काम किया है। यहाँ तक इसके पहले जो काम किया हुआ था हम बीएमसी से फॉलो करते कि आपने पानी की पाइप डाली है और उसमें पानी नहीं है, तो वो एक हमारा संघर्ष चलता है। जो हम टाकी का प्रपोजल है उसका वेट करें, इलेक्शन के बाद हमें उसके ऊपर भी रिजल्ट मिलेंगे। और भारत नगर में जो ऊपर का एक भाग है जिधर पानी की कंप्लेन हमें हर ऑल्टरनेट डे आती है, क्योंकि जब कंप्लेन आती है हम बीएमसी से फॉलो करते हैं उधर पानी आता है, और जब जिस दिन फॉलो अप होता है उस दिन पानी आता है, उसके 2 दिन बाद फिर चले जाता है। तो ये जो इश्यूज है हमारे, वो HP के ग्राउंड में जो टाकी बनेगी वो भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई बड़े नेता प्रचार में उतरने वाले। एक अकेला सना मलिक काफी उनको प्रचार के लिए, विरोधियों की तरफ से कई बड़े लोग आने वाले हैं। विरोधियों की तरफ से इंटरनेशनल नेता आने वाले, इंटरनेशनल आ जाए, नेशनल आ जाए, लोकल लेवल पे आ जाए, कोई भी आ जाए। सना मलिक कोई ब्रांड को लेके बड़ा काम नहीं करती। सना मलिक ये गरीब लोगों के दिल में रह के, उनके घर में रह के काम करती है। और अभी भी अगर आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरे टीम को छोड़ दीजिए, आप अकेले घूमिए और पूछिए कि आप स्थानीय को, मुझे सब पता है। तो जब मैं लोग मेरे साथ एक रिश्ता बनाए हैं, वो तो हम दोनों रिश्ता नहीं बना। अच्छा, कुछ लोगों से हमने बात किया, चर्चा किया, तो लोगों का कहना है कि जिस दिन फहद अहमद को टिकट का घोषणा हुआ उसी दिन आप चुनाव जीते। काफी लोगों ने मुझे कांग्रेचुलेट किया, लेकिन हम आखिरी दम तक इलेक्शन लड़ेंगे। आखिरी दिन तक, जिस दिन तक मतदान होता है 6 बजे तक हम इलेक्शन की अपने जो बोले सारे प्रोसीजर होते हैं वो करेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीत के आएंगे 23 तारीख को। देखिए, ये सना मलिक जी है, जमीनी स्तर का नेता है, हर घर में पहुंची हुई है, हर घर में जाकर प्रचार भी कर रही है, लोगों से मिल रही है। क्या कहेंगे सना मलिक जी के लिए? सना मलिक एक नवाब मलिक की लड़की है और नवाब मलिक साहब ने इतना काम किया, उसका जैसा, नवाब मलिक का जैसा कोई नेता ने काम किया नहीं। आज ये बुद्ध विहार मेरा बांध के दिया। आज मैं कितना साल से सना मलिक के साथ रही। दूसरी बात क्या, सना मलिक अभी इलेक्शन में खड़ी है ना, तो आज सब लोग उनको जानते हैं, पहचानते, काम करते। आज उसके ऊपर इतना प्रॉब्लम आया था उसके पापा के ऊपर, तो सना मलिक खुद काम किया। उसने घरों घर जाके घर मदद करके सब काम किया। अभी इतना महिला है उसके पीछे और वो जीत के आएगी, जरूर आएगी। क्या आप भी पीछे फुसफुसा रहे थे जब भी नहीं, सना मलिक जी मैडम बोल रहे थे? क्या बहुत सारा काम किया मैडम ने,
पूरा भारत नगर में स्लम का काम करके दिया है। बहुत भी मेहनत किया है मैडम ने। अच्छा, काम किया है। हाँ, ऐसा तो बहुत नहीं ना उनको देख के चुनाव नहीं प्रचार नहीं में नहीं नहीं, बहुत काम किया वो मैडम का। उसको ये है ना पूरा मतलब बहुत सना मालिक ने बहुत काम किया, उनके पिताजी ने बहुत काम किया। हम लोग झोपड़पट्टी में थे, बरसात पानी में उन्होंने चिकड़ में आके हमको बोरिंग का पानी दिए। 5 साल से उनका पानी वापरे हम 6 साल पहला। अभी सना मालिक पीने का भी पानी दी हमको, पाइप का भी मदद करी, हर चीज का मदद करी हम लोग। बहुत पानी का आराम दिए, बहुत ऊपर पानी चढ़ा है। गली का हाँ, गली बना के दिए। अच्छा, सना मलिक के सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं फहद अहमद नाम है, पहचानते हैं? कभी मिले आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं मिले। पहचानते हैं आप फहद अहमद? पहचानते हैं, वो हीरोइन है ना, उसके पति खड़े हैं। अच्छा, हाँ, उसका नाम क्या है? सोरा अख्तर। सोरा भास्कर का। हाँ, सोरा भास्कर। अच्छा, क्या लगता है वो जीत के आएंगे? सना मलिक जीत के अभी आएंगे? वो तो कभी उसका तो मुंह देखा नहीं हमने। मुंह देखा इधर नहीं है। मैडम का ही देखा है, मैडम ही सब करते हैं। सोचिए, ये स्थानिक लोग भी यहाँ के क्या कहेंगे भाई साहब? सना मलिक जी आज चुनाव प्रचार में हैं। सना मलिक जी चुनाव जीत रही है यहाँ से। अच्छा, पक्का है? हाँ, गार्ड पक्का। बांध लिया जाए। हाँ, गार्ड बांध लिया जाए। और सना मलिक जी का काम भी अच्छा है और उनके पिताजी का भी नाम भी है और बहुसंख्यक वोटर्स भी है जो मजबूर है। उनको पता है कोई उम्मीदवार अच्छा मिल नहीं रहा, सना सिवा पर्याय नहीं। अच्छा, यूपी बिहार के भी सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हाँ। हैं, तो सबका मूड बन गया है। हाँ, सब उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तो कर्नाटक। लेकिन सना मलिक के सामने जो फहद अहमद है वो भी तो यूपी बिहार से ही है। हाँ, तो वो अभी नया नया आया, उसको बच्चा है। बच्चा नहीं है, 4-5 साल हुआ उसको आके, राजनीति का अनुभव नहीं है। उसको कोई पहचानता भी नहीं इस मतदार संघ में। बोलिए, हाँ, क्या बता रहे थे आप? यहाँ पे हम लोग उनकी शक्ल ही नहीं देखे आज तक, कभी पहचानते नहीं। और हम लोगों का इतना अच्छा काम करके दिया सना मलिक ने कि हर आदमी को कम से कम नहीं बोले तो 2-2, 300 फुट का पाइप चढ़ा के वहाँ दिया हम लोग को, डोंगर के ऊपर पानी का। हाँ, ये टाकी बैठी है, टाकी से भी शुरुआत, टाकी से हम लोगों को पानी दिया। अब पीने का पानी भी दिए हम लोग को। उनको खुश करने के लिए बोल रहे क्या सना मलिक को? वो करने को नहीं, हम लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है। सोचिए, यहाँ के स्थानिक लोग हैं। सना मलिक जी आज वासी नाका के भारत नगर इलाके में चुनाव प्रचार में थी। उनसे हमने चर्चा किया, उन्होंने कई मुद्दों पे जवाब दिया, सवाल जवाब हुआ। लेकिन साथ साथ में जो यहाँ के स्थानिक लोग मौजूद थे उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि सना मलिक इस बार चुनाव जीतकर आएंगे। नवाब मलिक और सना मलिक ने यहाँ पर घर घर में जाकर काम किया है, लोगों का काम किया है, पानी दिया है, लाइट दिया है, ऐसा सभी का कहना है। अब देखना यह है आने वाले 20 तारीख को किससे पब्लिक अपना कीमती वोट देती है। क्या सना मलिक अणुशक्ति नगर विधानसभा की विधायक होंगी या फहद अहमद? देखना यही है। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, CN न्यूज मुंबई, अणुशक्ति नगर विधानसभा। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।